नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2021 कन्या राशि के जातकों का। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहूँगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य के विषय में कहीं ना कहीं बहुत गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, इसलिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करें। सूर्य सप्तम भाव में होने से, बुध षष्ठम भाव में होने से, चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आपको स्वास्थ्य के संबंधी बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यह विशेषकर अप्रैल मई के महीने में आपका स्वास्थ्य नाजुक हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो सकती हैं और आप हो भी सकता है कि दुर्घटना के शिकार हो जाए या आपको घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं विशेष चिकित्सकों से मिलना पड़ सकता है और कुछ पुरानी बीमारियां उभर करके सामने आ सकती हैं। हृदय संबंधी विकार बन सकता है, किडनी या नसों की ब्लॉकेज इत्यादि ये समस्याएं आपके लिए विशेष परिणाम ला सकती हैं। और विशेष बात यह है कि लग्ने से सप्तमे यस्य तस्य भार्य जीति प्रवासी च विरामी च पिता तस्य ऋणी भवेत्। अगर लग्न का मालिक सप्तम भाव में स्थित होता है तो कहीं ना कहीं आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है और कर्जे आपके ऊपर हो सकते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आपका जीवन साथी का सुख जो है उसमें भी व्यवधान आ सकता है, कहीं ना कहीं उसके प्रति रोग इत्यादि के प्रति आपको परेशान होना पड़े। ये पेट पैर कमर संबंधी स्त्रियों के लिए यह बीमारी विशेष रहेगी। और आइए बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। यहाँ पराक्रम भाव में केतु मंगल के घर में स्थित है, इसलिए आपका पराक्रम इतना रहेगा कि 24 घंटे में आप 26 घंटे तक कार्य कर सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा दिन लगे रहेंगे। आपको केवल अपने काम की सूझेगी और केवल आपका दिशा, आपका जो गंतव्य होगा केवल एक ही होगा। उसको जब तक आप पूरी तरह से संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक आप अपने कार्य में मगन रहेंगे। आइए बात करेंगे आपके भूमि भवन और माता के सुख की। तो यहाँ पर भूमि भवन और माता का सुख साधारण दिखाई देता है, किंतु माता के प्रति कुछ कष्ट की आशंका दिखाई देती है, जो मैंने आपको पहले बताया। स्त्रियों के प्रति ऐसी समस्याएं, नसों में अवरुद्धता पैदा होना, ये सब समस्याएं आपके लिए बन सकती हैं। और यदि आप इसके प्रति सजग रहते हैं, दवाई उपचार औषधि इत्यादि करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनि आपके पंचम भाव में स्थित होने से, पंचमें शनि अपने ही घर में होने से विद्या का लाभ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और विद्या से संबंधित कहीं ना कहीं नौकरी, यदि आप बेल्ट की नौकरियां प्रयासरत हैं, पुलिस की, फौज की या और भी कोई नौकरियों के लिए प्रयासरत है, तो आपके लिए समय और अच्छा जाने वाला है। और शनि पंचमें स्थित होने से आपको यदि वकील की या जज की इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए समय और भी अच्छा हो सकता है। और कोई भी कार्य ऐसा करें जो कानून से संबंधित हो, पेपर इत्यादि का कार्य हो, गणित से संबंधित कार्य हो, वो काम आपका विद्या भी और भी अच्छी रहेगी और आपके लिए नए नए अवसर बढ़ेंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं। गुरु षष्ठम भाव में होने से दुश्मनों के द्वारा आपका अहित हो सकता है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कुछ कुकृत्य आपको नुकसान दे सकते हैं। असावधानी न बरतें, बृहस्पति का दान करें। चलिए मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपका वर्ष 2021 बहुत अच्छा जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशन और हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त हो, जिससे आपके मित्र बंधुओं का भला हो सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो और आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें तो मिल भी सकते हैं। आइए बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। सूर्य बुध और चंद्रमा सप्तम भाव में होने से कहीं ना कहीं आपके विवाह में बहुत ज़्यादा समस्याओं का भंडार घुस सकता है और आपको दुखी रहना पड़ेगा दूसरों की बातों के प्रति। यदि आप शांत रहेंगे तो यह वर्ष आपका ठीक रहेगा, लेकिन यदि छोटी सी बातों को आप उठाएंगे, छोटी छोटी बातों को, तो यह आपके लिए बहुत कठिनाई का विषय बन सकता है, घरेलू कलेश बन सकता है और वैवाहिक जीवन के प्रति आपको हो सकता है संधि से विच्छेद भी हो जाए आपका। और प्रेम संबंध आपका कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, इन रिश्तों में खटास होती हुई नजर आ रही है और आपके बनते बनते रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन भी पैदा हो रही है। सूर्य सप्तमेश होने से आपके
व्यापार के कार्य बनेंगे, किंतु वैवाहिक जो कार्य होंगे उसमें अड़चने आएंगी। आइए बात करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र मंगल के घर में स्थित होने से आपके तीर्थाटन इत्यादि की कार्य बनेंगे, और टूर ट्रेवल्स का काम करते हैं, कहीं यात्रा इत्यादि का कार्य करते हैं, तो वह आपके कार्य और अच्छे रहेंगे, उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। टैक्सी इत्यादि वाहन की जो सर्विस वगैरह होगी, इनमें आप बड़ा अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। यदि आप फूड से संबंधित कोई खाने पीने की वस्तु है, चना गुड़ दाल गेहूं इत्यादि का कार्य है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। और यदि वाहन से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। कपड़े से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, और हो सकता है कि आप अपना रोजगार परिवर्तन करें। दसम भाव की बात करते हैं तो व्यापार आपका साधारण रहेगा, कहीं ना कहीं आपके पैसे दिए हुए पैसे निकल सकते हैं, और नए पैसे दिए हुए उलझ सकते हैं। और आमदनी और खर्चे की मैं बात करूं तो इस वर्ष आपकी आमदनी बहुत अधिक नजर नहीं आ रही है, जितनी आय है उतना ही खर्च नजर आता है। कहीं ना कहीं आप यदि कोई कार्य बिना सोचे समझे करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो आपके लिए यह कष्ट का विषय बन सकता है, और इसके प्रति सजग रहें ताकि यह वर्ष आपको बैठ करके समय बिताना ना पड़े। आइए बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं वर्ष 2021 कन्या राशि के जातकों का बहुत अच्छा जाए, आपको खाली ना बैठना पड़े, बहुत अधिक से अधिक कार्य मिले, आप उन सभी को बड़े अच्छे क्रियान्वित रूप से परोस सकें, और आप उन कार्य को बड़ा अच्छा रंग रूप दे सकें, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आपने अभी तक उपाय नोट कर नहीं किया है तो नोट कर लें, कॉपी पेन ले लें, जिससे मैं आपको उपाय बताऊंगा वो आप उपाय नोट करें। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सुना तो मैं आपको उपाय बताऊंगा जिससे आप नोट कर लें, ताकि आपका कार्य बन सके, वर्ष 2021 अच्छे से अच्छा जाए। तो ध्यान देंगे विशेष तौर पे कन्या राशि के जातक यदि चाहें तो आंवले का पेड़ लगाएं, हरे भरे पौधे लगाएं, विद्या सरस्वती के वृक्षारोपण करें, और पीपल का पेड़ लगाएं, और हो सके ज़्यादा अच्छा चाहें तो आप बेल और आंवले के जोड़े को लगाएं। रविवार के दिन और बुधवार के दिन आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। आपके बनते हुए कार्य और अधिक उत्साह के साथ अच्छे से अच्छे होंगे, और जीवन में आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े। भगवान से यही कामना करता हूं। इसी के साथ वर्ष 2021 आपका बहुत अच्छा जाए, आप खूब तरक्की करें, रोजगार भी आपका बहुत अच्छा चले, परिवार में सुख शांति की प्राप्ति हो, घर में सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण।